पार्ट 5 में हम देखते हैं नामचा, इरीन और प्लोय सब साथ में है। प्लोय बेचारी उन दोनों के बीच फंस जाती है। उसको उन दोनों को लिफ्ट देना पड़ता है। अब वे हॉस्पिटल जाते हैं। इरीन टैन से मिलती है। वो टैन से बात करना चाहती थी पर टैन थोड़ी बिजी थी। आगे टैन एक्शन को प्लोय को देती है। एक्शन उस डॉग का नाम है जो प्लोय का है। टैन कहती है कि तुम्हारा डॉग बिल्कुल ठीक है। प्लोय कहती है मुझे नहीं लगता। अब प्लोय जानबूझकर अपने डॉग को इरीन के ऊपर भौंकने को कहती है इशारों में। इरीन समझ चुकी थी कि प्लोय करवा रही है। उधर लॉयर जब घर पे जाता है वो इनसे मिलता है। इन कहती है कि नामचा कहाँ पर है। लॉयर कहता है कि वो वही जिसे तुम बहुत ज्यादा लाइक करती हो, यानी नामचा के साथ। अब इन मन ही मन बहुत गुस्से में आ चुकी थी। लॉयर कहता है क्या हम साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि तुम नामचा को लाइक करती हो और मैं इरीन को लाइक करता हूँ, तो क्यों ना हम दोनों प्लान बनाएं और दोनों को हासिल करने की कोशिश करें। उधर हम इरीन को देखते हैं जो नामचा के साथ थी। अब इरीन सारे एनिमल्स को देखने लगती है। वो देखती है कि कई एनिमल्स को पालने के लिए वो दूसरे एनिमल उनको फीड कर रहे थे। ये देखकर इरीन को थोड़ा दुख होता है, पर नामचा उसे कहता है कि ये इनकी लाइफ साइकिल है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे इंसान अपने आप को बनाए रखने के लिए दूसरे जानवर को खाता है, वैसे ही एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। इरीन ये सब देखकर अपने पहले के दिनों को याद करने लगती है जब उसके मॉम डैड इस दुनिया से चले गए थे। वो उदास हो गई थी। नामचा उसे संभालता है। वो उसके पास आ गया था। तभी टैन वहाँ जाती है, यानी नामचा की सिस्टर। उसे देखते ही इरीन नामचा को जोर से धक्का देती है। वो नीचे गिर जाता है। नामचा एनिमल्स को फीड करने का नाटक करता है। आगे हम देखते हैं टैन, नामचा, इरीन सब साथ में घर पर है और ये इरीन का पर्सनल अपार्टमेंट था। अब वे साथ में ड्रिंक करते हैं, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। टैन बार बार सबसे क्वेश्चन करती है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, क्या कभी ब्रेकअप हुआ है। इरीन और नामचा बार बार हाँ में जवाब देते हैं। टैन कहती है तुम सबके पास बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, तुम लोगों ने मुझे कभी नहीं बताया। अब टैन वहाँ से चली जाती है और वहीं पर सो जाती है। इरीन भी पूरी ड्रंक हो चुकी थी और नामचा से पूछता है कि ये बताओ तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें किससे प्यार हुआ था, क्या कभी तुम्हें किसी पर क्रश था। इरीन उसको जवाब नहीं देती। अब इरीन गिरने वाली थी। नामचा उसे उठाकर उसके बेडरूम में लेके जाता है। अब इरीन नामचा को किस करती है और कहती है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अभी नहीं दूंगी। नामचा कहता है तुम किसी और के साथ ड्रंक मत होना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट डे जैसे होता है, इरीन जैसे उठती है वो देखती है कि इनू से देखने आई है। इनू से पूछती है कि कल रात तुम्हारे साथ कौन था। इरीन उसे कुछ भी नहीं बताती। अब आगे इनू से कहती है कि इरीन मैं नामचा को लाइक करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसके साथ आने का मौका दो। अब इरीन ऐसा करती है क्योंकि वो अपनी सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकती है। आगे वो नामचा को कॉल करती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। नामचा तो सुनकर बहुत ही खुश होता है कि वो इरीन के साथ डिनर करने वाला है। वो उसके लिए तैयारी करने लगता है। हमें देखते हैं कि इरीन के पास ये रिक्वेस्ट करने आई थी नामचा को पाने के लिए। ये सब वो लॉयर के कहने पे कर रही है क्योंकि लॉयर ने प्लानिंग बना ली है। अब इन और लॉयर दोनों मिलकर इरीन और नामचा को अलग करने में लगे हुए हैं। उधर इरीन कंपनी में थी। वो मेडिसिन लेती है और उसे रात का कुछ भी याद नहीं था। तभी उसे धीरे धीरे कल रात की सारी चीजें याद आ जाती है कि कैसे उसने नामचा को किस कर लिया था। वो ये सब याद करके पूरी एम्बेरस फील कर रही थी। उधर हम नामचा को देखते हैं जो एक डॉग की सर्जरी करता है। सबके सब उसे मना कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ही रिस्की था, पर नामचा फिर भी हार नहीं मानता। वो उसकी सर्जरी करता है, पर हम देखते हैं कि उस डॉग की सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, उसकी मौत हो जाती है। नामचा ये सब देखकर बहुत ही दुखी होता है। उधर इरीन के ऑफिस में कुछ एम्प्लॉय इरीन की चुगली कर रहे थे। लॉयर भी वहीं पर था। वो उन सबको डांटता है। इरीन को ये सब देखकर अच्छा लगता है। आगे हम देखते हैं कि शाम हो चुका है। नामचा एक रेस्टोरेंट में इरीन का वेट कर रहा था, पर वहाँ इन आ जाती है। ये सब देखकर नामचा बहुत ही सैड हो जाता है। वो अब समझ गया था कि इरीन ने जानबूझकर इनके साथ उसे फंसा दिया। उधर इरीन अभी भी काम कर रही थी। ऑफिस में थक चुकी थी। अब वो घर जाने लगी थी। लॉयर उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ, पर इरीन उसे मना करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि नामचा घर जा रहा है। रास्ते में उसने जो फ्लावर्स हाथ में लिए थे जो इरीन को देने वाला था, वो कच्चे के डब्बे में फेंक देता है। इन उसे उठाने लगती है। नामचा कहता है देखो मैं इरीन के लिए लाया था, तुम इसे नहीं ले सकती। इन कहती है पर मैं इसे लाइक करती हूँ। नामचा उसे समझाता है कि इन जो चीज तुम्हारी नहीं है, जो चीज किसी और की है, तो तुम उसे हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि चाहे तुम उसे ले लो पर तुम उसे पाकर भी खुश नहीं हो पाओगी। अब नामचा वहाँ से चला जाता है, पर इन वो फ्लावर्स ले लेती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज किसी और से बिलोंग करती हो, पर मैं वो लेकर रहूंगी क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। आगे लॉयर इरीन को घर छोड़ता है। वो उसके लिए डिनर भी लाया था। इरीन वो सब लेकर घर जाने लगती है। तभी नामचा उसे रास्ते में मिलता है। वो उसका वेट कर रहा था। वो उसे डांटने लगता है कि तुम लॉयर के साथ थी और तुमने मुझे इनके साथ फंसा दिया। अब इरीन गुस्से में जाती है। वो कहती है कि बच्चों जैसी हरकतें मत करो, तुम मुझे भूल जाओ। पर नामचा उसे डांटने लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो उसे बार बार ये बात कहता है, पर इरीन उसे दूर जाती है। दूर जाकर वो भी रोने लगती है क्योंकि वो भी नामचा से प्यार करती है, पर वो अपनी सिस्टर के लिए उससे दूर हो रही है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।